प्रश्न नंबर 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? इसका उत्तर है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। भारत अगस्त 2021 के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मेक्सिको और केन्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। ट्यूनीशिया 2021 जनवरी में परिषद के अध्यक्ष के रूप में शुरू होगा। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह ऋण 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाने योग्य है। शीघ्र भुगतान पर 7% प्रतिवर्ष की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस कंपनी ने स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है? इसका उत्तर फेसबुक। फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्रित करता है। इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक से ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जैसे विकास के तहत फेसबुक उत्पादों का समर्थन करने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 4, पी हरिकृष्ण का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है शतरंज। पी हरिकृष्ण का संबंध शतरंज से है। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्ण $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चेसेबल मास्टर्स एक 12 खिलाड़ी टूर्नामेंट है जिसे दुनिया के शीर्ष 6 खिलाड़ियों द्वारा शास्त्रीय रैंकिंग सूची में खेला जाना है। इसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, चीन के लिंग डेरेन और यूएसए के फेबियानो कारुआना शामिल है। प्रश्न नंबर 5, नवरक्षक किट कहाँ पर विकसित की गई है? इसका उत्तर महाराष्ट्र। नवरक्षक किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया है। यह किट 2 संस्करणों में उपलब्ध होगी, सिंगल और डबल प्लाई। पूरी किट में फेस मास्क, हैंड गियर और एक मिड थाई लेवल शो कवर शामिल होगा। किट की खासियत बाजार में उपलब्ध अन्य PPE की तुलना में इसका समन्वित श्वास यंत्र है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को लंबे समय तक काम करने के दौरान महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में काम करने की सुविधा मिलेगी। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह में शुरू में इसे मंजूरी दे दी है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर सत्यभामा पोर्टल। केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति के लिए सत्यभामा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन और विकसित किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य खनन और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। यह पोर्टल इस क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। इस क्षेत्र में संस्थानों को विभिन्न अनुसंधान और विकास आधारित परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का उचित उपयोग, खनिज संसाधनों के उचित उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 7, VPR विट्ठल बारू कौन थे? इसका उत्तर है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। VPR विट्ठल बारू प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नौकरशाह थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार तथा 10वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। हाल ही में इनका निधन हुआ। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय सार्वजनिक के वित्त एवं नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 22 जून 2020 को विजय केलकर का कार्यभार संभालेंगे। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की वजह से किस शहर में
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है? इसका उत्तर पुरी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की वजह से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर वह इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट के लिए कितने नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है? इसका उत्तर 4। यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर्स कमेटी ने स्विमिंग सहित 4 नए खेलों को शामिल किया है। यह चैंपियनशिप 2022 में 11 से 21 अगस्त तक जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित होगी।